एक फोटो ले लीजिएगा, दैनिक वाले को दैनिक केवल फोटो लीजिए सामने से, ये पूरा आना चाहिए बैनर। मेरा नाम तो राघवेंद्र कुमार है। आज आप तहसील परिसर में कई तरह के नारा लगाते हम लोग तहसील परिषद में इसलिए आए हैं कि हमारी सरकार ने प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया है और उसने कहा है कि जहां 50 से कम बच्चे होंगे, छात्र होंगे, वहां उस विद्यालय को बंद करेंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि विद्यालय को किसी कीमत पर बंद करना ये हमारे गरीब छात्रों का नुकसान है। और दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है कि जितने वर्ष 2010 से पहले जो टेट नहीं पास हैं, जिनकी उम्र अब 35 साल 45 साल हो गई है, सेवा कर रहे हैं, उनको टेट पास करना अनिवार्य है। अगर वो टेट पास नहीं करते हैं तो वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। हम इसके खिलाफ हम लोग हैं और यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम किसी भी कीमत पर प्राइमरी विद्यालय को बंद नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर हम शिक्षा का निजीकरण नहीं करने देंगे। और इसीलिए हम लोगों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने अपनी मांग को देने आए हैं, ताकि भारत की जो जनता है, गरीब जनता है, इन गरीब जनता की शिक्षा को हम बरकरार रख सकें। क्योंकि लगातार हमारी सरकार हर एक चीज़ों का निजीकरण कर रही है। प्राइमरी विद्यालयों को भी जो बंद कर रही है, उसके पीछे बाल वाटिका बना रही है। वो बाल वाटिका है क्या? वो बाल वाटिका कारपोरेट चलाएंगे, और कारपोरेट चलाएंगे इसका मतलब है, साफ जाहिर है कि हमारे देश में जो शिक्षा को भी हमारी सरकार निजीकरण करना चाहती है। हमारा ये जो संगठन है, हम लोग इसीलिए आए हुए हैं इस तहसील में कि हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और बिजली बिल जो पूरे गरीबों का आज लाखों लाख रुपए वसूली हो रही है, हर जगह अनियमितता फैली हुई है। कभी 4000 आता है, कभी 3000 आता है। गरीब लोगों पर लाख लाख रुपया बिजली बिल दिया है। हम मांग करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय से कि इस बिजली बिल को पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आप फिक्स कर दीजिए, ताकि गरीबों का जो बिजली बिल जिस तरीके से आ रहा है उसको रोका जा सके। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आए हैं। और हमारे जिले में हम लोग जान रहे हैं कि हमारे जो गौड़ और खरवार जाति है, जो एसटी जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, हम अपने उप जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी लिखा है कि यह बहुत अन्यायपूर्ण है कि समाज का एक कोई करे, नहीं तो लोकतंत्र में उसका अधिकार छीन जाएगा। जो श्रीमान अधिकारी, उप जिलाधिकारी अगर कहीं भी हो तो हम लोगों का पत्रक लेने के लिए यहाँ आ जाए। हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप सभी भाइयों का हम अभिवादन करते हैं कि आप लोग इस लड़ाई को साथ दीजिए, नहीं तो गरीबों की जो शिक्षा है छीन जाएगी। और यहाँ पूरे उच्च शिक्षा को भी निजीकरण करने का, अभी आपको एक नई बात बता दूं कि अभी सरकार ने जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो जमीनें हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज की जमीनों को भी रिक्वायर करना चाहती है और प्लेयर मैदान बनाएगी। आखिर क्या जरूरत आ गई है कि सरकारी विद्यालयों की जमीनों को भी आप हड़प करके कारपोरेट को देंगे? अर्थात हम लोग यही समझ रहे हैं कि शिक्षा को भी हमारी सरकार निजीकरण करने की योजना बना रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपसे उदाहरण दे रहा हूं। आज धरना होगा, ज्ञापन दिया जाएगा, ये धरना कब तक होगा? अभी हम धरना बैठेंगे और हमारा ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम साहब जब आएंगे तो हम लोग उसके बाद अपना मीटिंग करेंगे, जनसभा करके अपने धरना को हम समाप्त करेंगे। एक बात मैं जरूर कह देता हूं कि हमारे सावित्रीबाई फुले ने भी कहा था कि मनुष्य शिक्षा के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा को अनिवार्य करो, निःशुल्क करो। और मोहम्मद साहब ने तो बड़ी बात कहा था। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थियों की कलम की जो स्याह है वो शहीदों के खून से भी पाक होता है। और उन्होंने कहा कि माँ बाप द्वारा दी गई शिक्षा, माँ बाप द्वारा दी गई अनमोल रतन में शिक्षा सबसे बड़ा अनमोल रतन है। हमारे महामानवों ने भी शिक्षा को जतन करने की बात कहा है। अनुसूचित जाति के हो रहे हैं अत्याचार को रोका जाए। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवीण सत्यार्थी है। आज कम शब्दों में इस धरना के बारे में बताएं। यह धरना वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार जो परिषद विद्यालय बंद कर रही है, उस बंद परिषद विद्यालयों को चालू कराने के लिए, और साथ ही साथ जो वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापकों के ऊपर जो
2010 से पहले है, उनका टेट लागू करना। मैं ये बताना चाहूँगा सरकार को कि यदि अगर पूर्व की भर्तियां अगर हुई हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ही किया है, और सरकार जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइन जारी किया उस गाइडलाइन के तहत ही पिछली भर्तियां हुई हैं। और प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ अगर आप कर रहे हो तो पूरे देश के सारे संस्थाओं को दोबारा री एग्जाम कराओ, और जितने भी संस्थाएं आपने सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया है, निजीकरण में किया है, पुनः उसका सरकारीकरण किया जाए। और हमारे जिले में इतनी दुर्व्यवहार किया जा रहा है एसटी के लोगों के साथ, जो विशेषकर जाति में गोंड और खरवार आते हैं। जब चुनाव आता है, पंचायती चुनाव आता है, पंचायती चुनाव आपके आने वाला है, जब पंचायती चुनाव आता है तो इसी गोंड और खरवार को जाति प्रमाण पर एसटी में बनाकर आप प्रधान बीडीसी मेंबर बना देते हो। लेकिन जब इनको शिक्षा में अधिकार लेने की बात आती है, नौकरी में लेने की बात आती है, तो आप इनको जाति प्रमाण पर एसटी का नहीं देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति महोदय से, यहाँ के एसडीएम महोदय से, कि जिलाधिकारी महोदय ने जब आदेश कर दिया है तो आपके कर्मचारी रसड़ा तहसील के कर्मचारियों को क्या दिक्कत हो रही है कि आप जाति प्रमाण पत्र एसटी का नहीं बना रहे हैं। धन्यवाद।